जय श्री कृष्ण। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत विवेक वाणी के इस पांचवें और आखिरी सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल हमने एजुकेशन सिस्टम के बारे में सीखा और कल का हमारा टॉपिक था एजुकेशन एंड सोसाइटी। आज हम बात करेंगे थोड़े से अलग टॉपिक की, और आज का टॉपिक है सर्व मैन एज गॉड। मनुष्य में भगवान देखो। क्या आपको लगता है मनुष्य में हम भगवान देख सकते हैं? क्या लगता है आपको, देख सकते हैं क्या मनुष्य में भगवान? अगर मनुष्य में भगवान देखेंगे तो खुन्नस कैसे करेंगे, है ना? द्वेष कैसे करेंगे? जेलेसी कैसे आएगी? कंपटीशन कैसे करेंगे, है ना? पर यहाँ पे स्वामी जी हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे। तो हम सीधा चलते हैं स्वामी जी के वचनों की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं स्वामी जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि लेट मी शेयर। स्वामी जी कहते हैं आवर ड्यूटी इज टू डू गुड। हमारी ड्यूटी क्या है? कि हमें अच्छा करना चाहिए टू द वर्ल्ड, टू डू गुड विद द वर्ल्ड। तो ये जो दुनिया है उसमें हमें अच्छे कार्य करने हैं। वाई शुड वी डू गुड टू द वर्ल्ड? अपेरेंटली टू हेल्प द वर्ल्ड, बट एक्चुअली टू हेल्प आवर सेल्फ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने मेरे जीवन के 35 साल के बाद सीखी है, 35वें बर्थडे के बाद सीखी है। मैं चाहता हूँ जो यहाँ युवा है इस सेशन में, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखे। कई बार हमें लगता है, और ये कंपटीशन से भरी दुनिया कई बार हमें ये सिखा देती है कि ये क्यों करे, वो क्यों करे, मैं अच्छा क्यों करूं, मैं ही हमेशा अच्छा क्यों करूं, वगैरह वगैरह वगैरह। पर स्वामी जी उनके कहन ज्ञान के द्वारा, उनके अभ्यास के द्वारा, चिंतन के द्वारा और उपनिषद भगवद गीता की लर्निंग के द्वारा यह बताते हैं स्वामी जी कि वी शुड हेल्प द वर्ल्ड टू हेल्प आवर सेल्फ। हमने दूसरों की या सबकी मदद करनी चाहिए। किस लिए? हमारी खुद की मदद करने के लिए। किस लिए? हमारी खुद की मदद करने के लिए। आपको क्या लगता है, आप दूसरों की मदद करोगे तो आपकी मदद कैसे होगी? हो सकता है, इज इट पॉसिबल? अगर आपको लगता है दूसरों की मदद करके हमारी खुद की मदद होगी, पॉसिबल है तो टाइप कीजिए पी, और पॉसिबल नहीं है तो टाइप कीजिए एनपी। जरा मुझे देखने दो, आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल और नो? तो यहाँ पे तो सभी लोग ज्ञानी हैं और सभी लोग कह रहे पॉसिबल है। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल। क्योंकि हम जब दूसरों की मदद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो इट हेल्प्स अस। एक तो पहली बात तो वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, यस और यस, है ना? पहली बात वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। दूसरी बात क्या है? जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आप इस यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हो, है ना? तो आपकी सोशल इमेज भी पॉजिटिव होगी, यस और यस। और जिसकी सोशल इमेज पॉजिटिव होती है उसे सोसाइटी में बहुत फायदा होता है, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स है, यस और यस। बिजनेस में ऐसे कहते हैं दोस्तों, जिसके पास जनता है सब उसकी सुनता है। क्या? जिसके पास जनता है सब उसकी सुनता है। तो सोशल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल आपकी ब्रांडिंग किस तरीके से हो रही ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए ना। अब आपको क्या लगता है, जरा ये स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास। इट इज नॉट द गिवर, इट इज नॉट द रिसीवर दैट इज ब्लेस्ड बट द गिवर। बी थैंकफुल दैट यू आर प्रिविलेज्ड वन। तो जब आप देने की बात करते हो दोस्तों, जब आप देने की बात करते हो तो ये बात को याद रखना है कि देने वाले से क्या कहते हैं, देने वाला प्रिविलेज्ड होता है, भाग्यशाली होता है। क्या होता है? देने वाला अ, भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो देने के लायक है, क्योंकि वो देने के लायक है। और अगर आप में क्षमता है कुछ देने की, आप में अगर क्षमता है कुछ देने की, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। इमेजिन कीजिए दोस्तों, दो व्यक्ति है, एक मदद मांग रहा है, दूसरा मदद कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बनना चाहोगे आप, मांगने वाला या देने वाला? आपको क्या लगता है, मांगने वाला रिसीवर आर, देने वाला गिवर जी? क्या? आर जी टाइप कीजिए, आर या जी।
लेट मी सी, है ना। ओके, गीवर बनना चाहती है हार्दिका, प्रियम भी गीवर बनना चाहते हैं। ओहो, सो मेनी पीपल वांट टू बिकम गीवर, वाह 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 वाह। पर दोस्तों, आप दोगे कब? आप तभी दोगे जब आपके पास होगा, यस और यस। एंड दिस इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि हमें अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पात्रता बढ़ानी चाहिए, पात्रता। पात्रता कैसे बढ़ेगी? पावर ऑफ कंसंट्रेशन यूज करके। क्या यूज करके? पावर, पावर, पावर ऑफ, ये नहीं, ये पावर, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। हमने सीखा पावर्स ऑफ माइंड में कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन से हम एसिमुलेट कर सकते हैं, और एसिमुलेशन से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? कृपया हाथ दिखाइए। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चलिए दोस्तों, तो हमें गीवर नहीं बनना, हमें रिसीवर नहीं बनना है, हमें गीवर बनना है। हमें लोगों की मदद करनी है, हमें लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करनी है। और अगर आप कुछ दे सकते हो तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं, आपसे भाग्यशाली कोई नहीं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो आपको शायद, आप में से कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनको लगेगा मैं क्या कर सकता हूँ। आप क्या दोगे, है ना, किसी की क्या मदद करोगे? सबसे पहली बात तो आपके पास एक बहुत ही कीमती चीज है जिसका नाम है स्माइल। दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू स्माइल? और लेट मी चेक, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ किसका स्माइल सबसे अच्छा है। भटूराज का स्माइल तो बहुत अच्छा है। ओमकार, वाओ। अभिमन्यु, यस, वाह वाह, क्यूट क्यूट, है ना। वीना जी का स्माइल भी बढ़िया है। कीर्ति जी थोड़ा शर्मा रही है स्माइल, हाँ। कीर्ति जी हैज वंडरफुल स्माइल। देवर्षि और देवांशी का स्माइल एकदम एक्सप्रेसिव है। श्रावणी का स्माइल शायद मिसिंग है। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तनिष्क के पास बढ़िया स्माइल है, वो थोड़ा छुपा रहा है, उसके दो दांत गायब है शायद, है ना। एंड हार्दिका हैज गॉट वंडरफुल स्माइल, एंड बहुत सारे लोगों का वंडरफुल स्माइल है। अब सबके नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो क्षमा याचना। पर देखिए दोस्तों, आप स्माइल दे सकते हो, है ना। आप लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हो या नहीं? पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, है ना। आप लोगों की मदद कर सकते हो, यस और यस, अलग अलग तरीके से। इवन आप घर में भी दे सकते हो, मम्मा को थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी ऊर्जा, थोड़ी सी हेल्प, व्हाई नॉट? यस और यस। आप कंजूसी नहीं करनी। अभी आपने हाथ दिखाया था, गीवर, है ना। तो मम्मा की मदद करो। हाउ मेनी ऑफ यू विल हेल्प योर मदर और फैमिली मेंबर, जो भी आप हो, है ना। यस, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है मैंने आपको ना एक काम करने को बोला था? क्या था वो काम और किसने किया? चैट बॉक्स में डालिए। 2 दिन पहले मैंने आपको एक काम बोला था, किसी को याद है तो, नहीं तो मैं मानूंगा आप केवल भाषण सुन रहे हो। लेट मी सी, आरसी सर ने क्या काम बताया था, ये करो। चलो, आप सोचो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले शब्द की तरफ जाता हूँ। विवेक वानी का अगला स्टेटमेंट आपके सामने, ग्रेट वर्क नीड्स ग्रेट एंड persistent effort, neither should we trouble ourselves if we fail. It is in nature that so many should fail. ओहो, बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं, अगर आपको जीवन में ना बहुत बड़ा काम करना है, क्या करना है? बहुत बड़ा काम करना है, कोई बड़ा गोल हासिल करना है, तो परसिस्टेंट एफर्ट लेने पड़ेंगे, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप में से कितने लोगों को मैंने दिखाया वो नो चीट डेज वाला? नो चीट डेज, 4 years नो गैप इन एक्सरसाइज, है ना। मेरी बात कर रहा हूँ। ओके, यस। तो परसिस्टेंट एफर्ट लो दोस्तों, परसिस्टेंट एफर्ट लो। और दूसरी बात है, अगर आप फेल हो जाओ, प्रयास करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाओ, तो खुद को ब्लेम मत करो। खुद को ब्लेम मत करो, खुद को कंडेम मत करो, खुद को ट्रबल मत करो अगर आप फेल होते हो। क्योंकि इट इज इन नेचर दैट सो मेनी शुड फेल। नेचर क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, यस और यस। आप देखिए हर जगह पे सक्सेस रेट कम है ना। सक्सेस रेट कम है, फेल्यूर रेट ज्यादा है, यस, है ना। तो आप बड़े लकी हो दोस्तों कि आप जीवन में यहाँ तक आए हो, है ना। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाते। हम जहाँ पहुंचे यहाँ तो बहुत कम लकी लोग पहुंच जाते।
अब मुझसे आगे कोई पहुंचा होगा तो वो तो सुपर लकी होगा, है ना। मैं मान के चलता हूँ कि इस सेशन में सबसे बड़ा मैं हूँ उम्र में। अपने को क्या है ना, कभी छोटा बनाते हैं अपने आप को, कभी बड़ा बनाते हैं। यस। तो बात को याद रखते हैं दोस्तों, है ना। एफर्ट लेते हैं, बड़ा गोल देखो कल हमने क्या बात की थी, स्वामी जी ने बताया जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी है। क्या है वो दो चीजें कल का, चलो चैट बॉक्स में डालो। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। आपके पास एक होना चाहिए, वो शुरू होता है जी से और दूसरा होता है डब्ल्यू जी। हाँ, जी और डब्ल्यू जी, क्या है ये जी और डब्ल्यू जी, जरा चैट बॉक्स में डालिए। हाँ, जी 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 और डब्ल्यू जी, है ना। स्वामी जी कहते हैं जीवन में अगर आपको अच्छा, हाँ वाह वाह प्रवीण जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आई रियली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके पास चाहिए पहला जी। ये पहला जी है गुरु। व्हाट्स द वर्ड। क्योंकि गुरु आपको संघर्ष से बचाएगा, वो आपको गाइड करेगा, आपकी मेहनत और आपकी ऊर्जा, आपका टाइम सही दिशा में लगाने में मदद करेंगे आपके गुरु। और दूसरा है गोल, एक वर्दी गोल, इसलिए मैंने कहा डब्ल्यू जी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी नहीं, डब्ल्यू जी, है ना। वर्दी गोल, ये दो चीजें चाहिए तभी इंसान जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, बड़ा हो सकता है। और स्वामी जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि फेल हो जाओ तो डरना नहीं, इट इज इन नेचर, सो मेनी शुड फेल। आपकी क्लास में कितने बच्चे टॉप आते हैं बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कितने बच्चे टॉप आते हैं आपकी क्लास में। है ना। मैक्सिमम एक दो तीन, बाकी लोग नहीं आ पाएंगे, सबके सब ने पूरा जोर लगाया तो भी नहीं आ पाएंगे, है ना। नॉट एवरीवन कैन बी इन टॉप, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमें तो कोशिश करनी है, परसिस्टेंट कोशिश करनी है, अपने आप अपने एफर्ट बड़े बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी क्या बता रहे हैं जरा समझने का प्रयास करते हैं। इन डूइंग इविल वी इंश्योर आवर सेल्फ, इन डूइंग गुड टू अदर्स वी हेल्प आवर सेल्फ। ओ हो। स्वामी जी क्या बताते हैं, जब हम ना बुरे मानस से, बुरे मानस से या बुरे विचार मन में लेके किसी का अहित करते हैं, अहित मीन्स वी डू बैड टू समबडी, है ना। तो हम अपने आप को इंजोर करते हैं, अपने आप को इंजोर करते हैं जब हम किसी और का अहित करते हैं। और जब हम दूसरे का भला करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, तो हम अपने आप को, जिसे कहते हैं ब्लेस्ड फीलिंग देते हैं, हम अपने आप की मदद करते हैं। कैसे? कैसे? दूसरे का, अगर हमने दूसरे के साथ गलत किया तो हम अपना नुकसान कैसे कर लेते हैं? एक तो अपनी सोशल इमेज डैमेज कर लेते हैं, बराबर है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि आपने आपकी किसी दोस्त की साइकिल को पंक्चर कर दिया। आपको हो सकता है थोड़ा सा मजा आए उस वक्त, आप एंजॉय करो, बट बाद में आपको बुरा लगेगा। यस और यस, बुरा लगता है ना, है ना। आपके जीवन में वो निगेटिव एनर्जी आ जाती है। जब जब वो साइकिल आप देखोगे आपको बुरा लगेगा, यार मैंने गलत काम किया था। यस और यस, है ना, है ना। तो ये नेगेटिव मेमोरीज बन जाती है लाइफ टाइम के लिए, और वो मेमोरीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है, नेगेटिव एनर्जी। वही अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो, है ना, तो वो व्यक्ति जब भी आपको मिलेगा स्माइल देगा, आपको थैंक यू बोलेगा, मन में तो बोलेगा। बहुत सारे लोग ज्यादा देर तक थैंक यू नहीं बोलते, कंजूस होते हैं। आप में से कितने लोग कंजूस हो? नहीं हो तो टाइप कीजिए थैंक यू। लेट मी सी कितने लोग कंजूस नहीं है ना। यस। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करना खुद की मदद करना है। अभी स्वामी जी ना कर्मयोग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं हमें, और स्वामी जी बता रहे हैं हमको कि जब हम, देखिए, हाँ स्वामी जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू कर्म योगा एक्शन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड अंटिल इट हैज यील्डेड इट्स फ्रूट्स। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत 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 गहन ज्ञान है। भगवत गीता में कर्मयोग पे 3 अध्याय है, दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग कर्मयोग है। एक तो कर्म को समझना है, दूसरा कर्मयोग को प्रैक्टिस करना है, और तीसरा निष्काम कर्मयोग या फिर कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। तो ऐसे तीन तीन चैप्टर लगाए भगवत गीता में कर्मयोग। स्वामी जी क्या कहते हैं, कर्मा का सिंपल रूल है, कर्मा का सिंपल रूल क्या है, आपका कर्म कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आपने अगर कोई कार्य किया तो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, पॉसिबल ही नहीं उसे डिस्ट्रॉय करना, तब तक जब तक उसका फल ना मिल जाए। तो आपने अगर अच्छा किया तो वो यूनिवर्स में अच्छा काम घूमता है इधर उधर, यू नो, इमेजिन अच्छा काम घूम रहा है,
इधर उधर, है ना। और वो फिर डबल ट्रिपल या मल्टीफोल्ड होके वापस आपके पास आ जाता है। हम्म। आप जो भी दे रहे हो यूनिवर्स को, वो मल्टीफोल्ड होके आपके पास वापस आ जाता है। इमेजिन आपने किसी को तकलीफ दी, एक तकलीफ ऐसी चिमटे वाली, है ना, और 10 तकलीफ आ रही है आपकी तरफ, कैसा होगा? वुड यू लाइक टू हैव दैट? इसीलिए है ना, अच्छा करो, पॉजिटिव कार्य करो और बाकी भगवान पे छोड़ो। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे किसी बीज को हम जब बोते हैं, है ना, यानी जमीन में डालते हैं और उसको जैसे कहते हैं ना बुआई करते हैं, तो क्या नेक्स्ट डे सुबह सुबह आपको वो पेड़ नजर आता है? नहीं तो आज मान लो हमने मैंगो खाया और उसका वो जो होता है बीज, उसको जमीन में डाल दिया, कल सुबह देखा मैंगो का पेड़ आ गया, दूसरे दिन देखा मैंगो आपसे सर से ज्यादा ऊंचा हो गया, थर्ड डे आप उसके मैंगो तोड़ के खा रहे हो, ऐसा होता है? नहीं। तो हमें ये याद रखना है दोस्तों कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसके फल आने में समय लगता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल मतलब अच्छा कार्य करो और भूल जाओ। अच्छा कार्य करो और भूल जाओ, है ना। जिसे कहते हैं पेड़ लगाओ और भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है अगले अगली बार आप किसी दूसरे ने लगाए हुए पेड़ के नीचे छांव में बैठोगे, और ऐसे कई सारे पेड़ों की छांव में बैठोगे और आपने जो पेड़ लगाया उसकी छांव में कोई और बैठेगा। हमें तो छांव से मतलब है ना। अच्छे कर्मों का यही है दोस्तों, अच्छे कर्म करो, यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी भेज दो, वो घूम फिर के आपके पास आती है ना, और मल्टीफोल्ड होती है। और इसीलिए बुरे कर्मों से बचना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। गलत काम करेंगे, नॉटीनेस करेंगे, किसी का भला बुरा करेंगे, तो वापस आ जाएगा, मल्टीफोल्ड होके वापस आएगा। तो अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस और यस। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो मैंने बोला क्षमा याचना में थोड़ा सा आगे भाग गया स्टोरी में, बट यहाँ पे वही लिखा है, गुड और बैड हैज टू बियर इट्स रिजल्ट्स, नो पावर इन यूनिवर्स कैन स्टॉप इट। ये याद रखना है। ये आपको प्रेरित करेगा अच्छे कार्य करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू गुड वर्क, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सर्व सोसाइटी, टाइप कीजिए आई, टाइप कीजिए आई, जरा मुझे देखने तो कितने सारे लोग सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं। क्या बात है, सभी लोग करना चाहते हैं। अब जो मैं बोलूंगा उसके बाद कितने करना चाहेंगे मुझे शंका है, सुन लो। तो ये अच्छे कर्मों की शुरुआत जो होती है ना, चौखट के अंदर करनी होती है। क्या करनी होती है? चौखट के अंदर, चौखट, अपने घर की चौखट के अंदर, मतलब सबसे पहले अच्छे कर्म खुद के साथ करे, खुद के जीवन में अच्छे कर्म करे, गुड हैबिट्स। यस और यस। तो ये अच्छा कर्म क्या हो सकता है? यानी यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा। अच्छा कर्म ये हो सकता है कि स्कूल से आने के बाद सॉक्स को अपनी जगह पे रखो, शूज को अपनी जगह रखो, है ना, अपनी बैग को, अपनी किताबों को सही जगह रखो, ये अच्छा कर्म है। खाना खाने के बाद प्लेट को सही जगह पे रख दो, ये अच्छा कर्म है ना। यस। अपने माता पिता की या घर में जो लोग हैं उनकी मदद करो, और जो कार्य वो आपके लिए कर रहे हो उसके लिए उनको थैंक यू बोलो, है ना। आपकी मम्मा आपके लिए कितना कार्य करती है, आपके पापा कितना कार्य करते हैं, बाकी सभी लोग कितना कार्य करते हैं, नानी दादी नाना, और क्या क्या होते हैं सब, है सब रिश्ते। देयर आर सो मेनी पीपल। तो सबसे पहले तो घर में अच्छे बनो दोस्तों। अब ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए भी है। क्या है, बड़े बच्चों के लिए भी है ना, बड़े बच्चे यानी हमारे जनरेशन के लोग, बड़े बच्चों ने भी घर में अच्छा होना चाहिए। हर कोई अपने, है ना। फिर चौकट के बाहर अच्छा बनने की कोशिश करो। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनसे मतलब है उनके साथ तो हर कोई अच्छा बर्ताव करता है, जिनसे मतलब नहीं है उनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हो, इस पे तय होगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो। यस और यस।
ये बात को याद रखिए दोस्तों, इस एनर्जी को याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फिशनेस इज द की टू ऑल द पेन। ओहो, selfishness is the key to all the pain. Let go. I, me, mine. One one who is more unselfish is nearer to Shiva. अब ये शिवा कौन है? शिवा है नाम मेरा, है ना? तो ये लॉर्ड शिवा की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सेल्फिशनेस इज द की टू ऑल द पेन। स्वार्थी होना, खुद के बारे में ही ज्यादा सोचना, मतलबी होना, ये सभी तकलीफों का कारण है। जो मैं करता है बकरी बन जाता है ना? और बकरी कट जाती है, पता है आपको? सेल्फिश लोग जो है वो कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं? कोई उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, कोई उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता, है ना? और कर भी लिया तो मुंह पे बोलेंगे हाँ गुड गुड, हाँ हाय हेलो कैसे हो, जाएंगे अच्छा हो गया गया। यस और यस। सेल्फिशनेस दोस्तों, सेल्फिश व्यक्ति का कोई नहीं होता, वो खुद का नहीं होता, वो किसी का क्या बनेगा? यस और यस। तो कोई और उसका क्या बनेगा? तो सेल्फिशनेस से ना सभी सभी, सेल्फिशनेस इज द की टू ऑल द पेन। सेल्फिशनेस इज द की टू ऑल द पेन। एंड जो अनसेल्फिश है वो शिवा को प्रिय है। शिवा यानी, शिवा यानी कृष्णा भी बोल सकते हैं, इधर कृष्ण है इधर भी कृष्ण है ना, यानी वो भगवान को प्रिय है ना, बराबर है। तो स्वामी जी शिवाजी की शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज अलग है, ये शिवा यानी भगवान शंकर है, और उनकी आराधना करते थे। तो जो अनसेल्फिश है, जो केवल खुद के बारे में नहीं सोचता है, मैंने वर्ड यूज किया केवल खुद के बारे में नहीं सोचता, खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपनी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी देर पहले स्वामी ने क्या बोला, है ना? पात्रता बढ़ाओ और सेवा करो, पात्रता बढ़ने से सेवा ज्यादा करती है, तो वो जरूरी है। पर केवल अपने बारे में सोचना गलत है, केवल अपने बारे में सोचना गलत है। अलार्म क्यों बज गया? टाइम हो गया क्या? हाँ जल्दी बज गया अलार्म, कोई बात नहीं। तो ये, मुझे उम्मीद है कि मैं मेरी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। कृपया हाथ दिखाइए। यस। आगे बढ़ते हैं, और आगे स्वामी जी हमें क्या बता रहे हैं जरा समझने का प्रयास करते हैं। अब इतनी देर स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, क्षमा याचना, स्वामी जी ने, आरसी सर क्या बोल रहे हैं स्वामी जी की वाणी में? लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो, बोल रहे हैं ना? अब देखो स्वामी जी कैसा बॉम्ब डालते हैं, बॉम्ब। जरा देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं यू कैन नॉट हेल्प एनी वन, है ना? वी कैन ओनली सर्व। अभी तक बोल रहे थे सबकी सेवा, सबकी मदद करो, सबकी मदद करो, अभी बोल रहे तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, तुम केवल सेवा कर सकते हो, यू कैन ओनली सर्व, है ना? अब दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, जरा समझने का प्रयास करते हैं। अभी स्वामी जी ना छोटी छोटी बातें लिखते हैं, इसका इतना गहन असर होता है, या फिर गहन मीनिंग होता है, कि कभी कभी तो घंटों लग जाते हैं एक एक स्टेटमेंट पे विचार करते बैठे ना, तो फिर थोड़ा सा कुछ समझ में आता है। सब लोगों ने पढ़ना चाहिए स्वामी जी के विचारों को। आज का तो आखिरी दिन है हमारा, पर छोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो स्वामी जी कहते हैं हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम केवल सेवा कर सकते हैं। फर्क को समझते हैं दोस्तों, फर्क को समझते हैं, समझेंगे? मदद करने से ना मैंने मदद की अहंकार आ जाता है। क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है, मैंने मदद किया, हाँ उसको, हाँ हाँ मैं ही तो था ना, मैंने किया ना, हाँ प्रॉब्लम में था, हमने उसको हेल्प की, हमने उसे हेल्प किया, हमने उसको क्या कहते हैं जो भी एबीसीडी है, तो मैं आ जाता है। और इस मैं से दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हमें ये कहना चाहिए कि कृष्णा की या भगवान की कृपा से मैं उनके काम आ सका, या मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे सेवा का मौका मिला। अभी वो डायलॉग नहीं था, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि मैं खुद भाग्यशाली हूँ दोस्तों, कि मुझे आपकी सेवा का थोड़ा सा कुंचुम कुंचुम मौका मिला है। तो आप सबको धन्यवाद। वैसे भी जूम वालों को मैं सबको पर्सनली धन्यवाद देता हूँ या नहीं? यस, है ना? फेसबुक में मेरे को पता नहीं चलता उधर कौन है, नहीं तो उनको भी धन्यवाद देंगे, है ना? वैसे कल के लिए रमेश सर और
आई थिंक पंकज सर, दोनों को धन्यवाद, उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट डाले थे, तो थैंक यू। और एक है श्रवंती मैम, उनको भी धन्यवाद। तो 3 लोगों के कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट, बट मुझे 3 लोग याद है। थैंक यू, अप्रिशिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, हाँ हाँ, देखिए, गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी जीवा, हु सर्व्स जीवा सर्व्स गॉड, है ना। थोड़ी देर पहले शिवा का नाम लिया, अभी बोल रहे जीवा। तो भगवान हर जीव में है, और हर जीव जो सब जीवों की सेवा करता है वो शिवा को प्रिय है ना। भगवत गीता में भी यही लिखा है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मगुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानामंत एव च, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं ही, अहम आत्मगुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं सभी जीवों के अंदर आत्मा बनकर स्थित हूँ। दूसरा ये भी बोलते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में रहता है। अभी आप सोचिए दोस्तों, आपके सामने कोई व्यक्ति लाके खड़ा कर दिया मैंने, और उस पे सर्टिफाइड है, वो सर्टिफाइड है, क्या है, सर्टिफाइड, कि इसके हृदय के अंदर भगवान है, क्या आप उससे नफरत करोगे? इमेजिन यू हैव गॉट अ पर्सन, है ना, सर्टिफाइड, इसके हृदय में भगवान है, क्या आप उससे नफरत कर सकते हो? नहीं। तो ये सोच बहुत जरूरी है। क्या है? ये सोच बहुत जरूरी है कि सबके अंदर भगवान है। अभी आप बोलोगे कि कुछ लोग तो बहुत बुरा बर्ताव करते करते या नहीं, यस, ऐसे भी लोग हैं जीवन में, तो उनका क्या करना है? तो प्लीज नोट करें दोस्तों, जो भी लोग बुरा बर्ताव करते हैं बहुत बार तो उनके आदतों के कारण, यस, आप में से भी कुछ लोग हैं जिनको जरा नॉटीनेस की आदत हो गई है ना। यस और यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉटी टाइप? कीजिए आए, जरा मेरे को देखने दो। उछल कूद करने वाले, धिंगा मस्ती करने वाले कितने हैं, जरा टाइप करे आए ईमानदारी से। वैसे बेईमानों की कमी नहीं है मीटिंग में, बट बहुत सारे ईमानदार भी मिल गए मुझे। क्या बात है, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, इट टेक्स करेज, है ना। तो कभी कभी आदत के कारण, कभी कभी मजबूरी के कारण, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग ना मजबूरी के कारण, किसके कारण, मजबूरी के कारण भी गलत काम कर देते। कुछ लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है, ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उस कारण भी वो गलत काम कर देते हैं। क्या आपको कभी किसी ने सिखाया इमोशंस का उगम कैसे होता है, हाउ इमोशन कम, पता है आपको? हाउ टू मैनेज इमोशंस किसी ने सिखाया आपको? अगर आप टीनेजर हो और सीखना चाहते हो तो हमारे टीटीसी में अभी इमोशनल मास्टरी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। क्या है इमोशन मास्टरी? टीनेजर्स के लिए, टीनेजर का मतलब 12 से 19 साल के बीच वाले, है ना, उनके लिए, है ना, टीनेजर्स के लिए स्पेशल इमोशनल मास्टरी प्रोग्राम आ रहा है। 4 सेशन का ये प्रोग्राम है, प्लस पर्सनलाइज सेशन है। आप उसके बारे में हमारे साथ प्रोग्राम के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है तो पूछ सकते हो, है ना। क्योंकि हम कई बार इरादे करते हैं, है ना, डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, और होता क्या है, इमोशन बीच में आ जाती है। यस और यस, कभी गुस्सा बीच में आ जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट गुस्सा? कितने लोग गुस्से वाले हैं? टाइप कीजिए जी फॉर गुस्सा, जरा मेरे को देखने दो, गुस्से वाले कितने हैं। और प्रोकास्टिनेशन या आलस वाले कितने हैं? टाइप कीजिए ए, है ना। लेजीनेस वाले कितने हैं? टाइप कीजिए एल। और इंटिमिडेट करने वाले यानी भिड़ने वाले कितने हैं? टाइप कीजिए आई। और अगर सब गुण आप में है तो टाइप कीजिए GALI, गाली। टाइप कीजिए गाली। तो यहाँ भी बहुत सारे दुर्गुणों से भरे हुए लोग हैं। तो ये कई सारे इमोशन हमारे जीवन में डोमिनेट करते हैं दोस्तों, और इन्हें मैनेज करने का जो आर्ट है वो हमें सीखना पड़ेगा। और आपको अगर सीखना है तो हम आपकी डेफिनेटली मदद या सेवा, सेवा कहेंगे, है ना, सेवा कर सकते हैं अगर आप सेवा का मौका दो, है ना। है, और आपकी सेवा करके हमें मेवा तो मिलना ही है। देखिए दोस्तों, अभी 9 साल हो गए, मैं बालक पालक क्षेत्र में काम करता हूँ, पेरेंट्स को पेरेंटिंग का गाइडेंस करता हूँ, बच्चों को लाइफ स्किल सिखाता हूँ। और 9 साल मैंने बहुत सेवा की है, यानी मैं आपको बताना चाहूँगा 6 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मेरे सेशन या तो ऑफलाइन यानी हॉल्स में, या फिर जूम में,
या फिर यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख चुके हैं 6 लाख से ज्यादा। और ये सभी फ्री थे, क्या थे? फ्री सेशंस यू। और इसका मेवा मुझे क्या मिला, है ना? स्माइल। आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। यस और यस। तो देखिए दोस्तों, मैं तो इसी प्रिंसिपल से जाता हूँ, नेकी कर दो और दरिया में डाल। हम अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यस। और भगवान हमारी मदद करता है ना। बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, इसलिए रोज लंबा चौड़ा ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ, धन्यवाद भाव। धन्यवाद भाव भाव बहुत जरूरी है जीवन में। यस और यस। एंड मैं आप सबके लिए भी प्रे करूंगा दोस्तों। अभी घड़ी की सुई का इशारा देख के रुकना पड़ेगा हमें, अगला सेशन 9 बजे है मेरा। पर आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अपने आप पे काम कीजिएगा, पात्रता बढ़ाइएगा। ये तो छोटा सा टोकन था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ 2848 पेजेस पढ़े मैंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पे। 2848 यानी करीब करीब 3000 पन्ने। हर पन्ने पे अगर मैं 1 मिनट बात करूँ तो 3000 मिनट बात करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ तो एक शब्द पे मैं 3 3 4 4 मिनट बात कर लेता हूँ। यस और यस, है ना? तो मुझसे जो बन पाया, क्योंकि मुझे पता है ये सेशन जितना लंबा होता जाएगा कम कम लोग आते जाएंगे, क्योंकि आप तो बिजी हो। पर फिर भी अपने भले के लिए, है ना, भगवत गीता का पठन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए भगवत गीता, है ना। हो सके तो उपनिषदों को पढ़िए। हाँ, स्वामी जी का कम से कम मैसेज टू नेशन या मैसेज टू यूथ, दोनों भी एक ही है ना। देश के लिए संदेश या युवाओं को संदेश, प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए, आपकी जो भी उम्र हो। आप चाहे 17 हो या 71 हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये जो मैसेज है, मैसेज युवाओं को संदेश या देश के लिए संदेश, है ना, ये पढ़िए, प्लीज पढ़िए, बहुत जरूरी है। यूं ही नहीं, स्वामी जी के बर्थडे को नेशनल यूथ डे बोला जाता है, ऐसे ही बोलते हैं क्या? मैंने तो बहुत सीखा। और मैं आप सबको मन से, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। आप यहाँ आए, सुना, क्या, क्योंकि आपके कारण मेरा हर साल रिवीजन हो जाता है ना। आप सुनते हो तो मुझे सुनाना होता है, और मुझे सुनाना होता है तो मुझे वापस जाना पड़ता है, नोट्स में घूमना पड़ता है, और मैं माइंड मैप बनाता हूँ तो मेरा बहुत क्विक रिवीजन होता है। यस और यस। वैसे मैं मेमोरी स्किल ट्रेनर भी हूँ, हो सकता है जनवरी में मैं एक आधा मेमोरी वर्कशॉप भी लूँ। जिस किसी का इंटरेस्ट है प्लीज़ बता के रखिए हमें, क्योंकि आई बिलीव 10 12 लोगों का ही, यानी छोटा बैच लेंगे हम, ज़्यादा लोगों को मैं लेना नहीं चाहता ऑफलाइन में। बट बढ़िया तरीके से हम मेमोरी टेक्निक सिखाएंगे ऑफलाइन, पूना में, मोस्टली जैन एंड में होगा वो। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए अमेजिंग प्रोग्राम्स है। अगर आपको आपका फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो वो चीज़ें बता देंगे हम आपको, सिखाएंगे, है ना। हमारे कई सारे प्रोग्राम है, डेली मेडिटेशन का प्रोग्राम है जो 9 बजे शुरू होता है, नामो मात्र कीमत में, नामो मात्र कीमत में। यस। जिसे कहते हैं ना, एक बर्गर की कीमत में, वड़ा पाव नहीं बोलेंगे, है ना। देसी बर्गर सस्ता है और वो अंग्रेजी बर्गर महंगा है। तो बर्गर की कीमत में हमारे प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रीमियम प्राइस्ड है ना। तो 1000 से लेके लाख तक पूरी रेंज है। किसी ने फीस के बारे में पूछा तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है और कितना सीखना है। यस। तो आइए, एंड आपका स्वागत है। दूसरी बात, हमारे सेशंस कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, तो ग्रुप में बने रहिएगा। यस। कुछ ना कुछ सेशन पेरेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। यस। और आप चाहे जिस कैटेगरी में हो, आपके लिए हमारे पास कुछ है। किसी कारणवश आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, फ्री में बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपको मिलेंगे, गारंटीड। क्या आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा? अगर लगा तो टाइप कीजिए वाह, टाइप कीजिए वाह। ये तो फ्री है ना। तो ऐसी क्वालिटी प्रोग्राम आपको मिलेंगे। आपको लगता है छोटा सा बजट है आपका, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग आप ले सकते हो जीवन में प्रगति के लिए, तो हमारे पास उसके भी प्रोग्राम है। और आपको ऐसा लगता है कि बस आपको लाइफ टाइम एक स्माइलिंग, क्या कहते हैं, जीनियस बनना है या कंट्रीब्यूटर बनना है, तो वो भी प्रोग्राम हमारे पास है लाइफ कोचिंग के, है ना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों प्लीज मेरे शब्दों को, आखिरी कुछ शब्द आज के सेशन को पूरा करने से पहले। लाइफ इज हाफ स्पेंड बिफोर वन नोज व्हाट लाइफ इज। यस और यस। जिंदगी आधी या आधे से ज्यादा गुजर जाती है ये समझने में कि जिंदगी क्या है ना। तो जिंदगी के असली मायने सीखने हैं तो आपको भगवत गीता में भी कहा है,
या आपको प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो आपको आपके जीवन में गुरु की खोज करनी चाहिए। क्या? गुरु की खोज कीजिए, है ना। एक प्रामाणिक गुरु आपके जीवन में होना चाहिए। आई एम ब्लेस्ड टू हैव 3 गुरुस, 1 2 3। वाह, है ना। कोचेस मेरे ट्रेनर्स बहुत सारे हैं, पर गुरु 3 है। एक अच्छा गुरु हो जो मार्ग दिखाए, और हम अच्छे शिष्य बने, सीखते रहे, जीवन में पात्रता बढ़ाते रहे, तो डेफिनेटली हम मनुष्य का ये जो, जिसे कहते हैं प्रेशियस जीवन हमें मिला है, इसका कुछ न कुछ अच्छा कर पाए। ये तो दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, पहले घर में घूमते, फिर स्कूल में घूमते, फिर कॉलेज में घूमते, फिर ऑफिस में घूमते, और फिर कुछ इधर उधर, या तो धर्मस्थल या बीचेस पे घूमते और निकल जाते। दैट्स नॉट लाइफ। दैट्स नॉट लाइफ। देन व्हाट इज लाइफ? फिर कभी बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले 2 विनती। अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है, यस और यस। तो अगर आपको सोहम गुरुकुल के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यस, है ना। और लोगों को हमारे ग्रुप के साथ जोड़िए। दूसरी विनती, 4 हो गए, बट दूसरी विनती, है ना, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।